हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। यूपी के एक गांव की ये आजमगढ़ की घटना है। लड़की का नाम संगीता होता है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन होती है। ये लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते हैं। संगीता ने 12वीं पास तक पढ़ाई की। जब वो पढ़ रही थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम साजिद होता है। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी घर पर संगीता के शादी की बात होने लगती है। संगीता शादी से मना कर देती है। अपनी माँ को वो बताती है कि वो किसी साजिद नाम के लड़के से प्यार करती है। तो पहले तो माँ मना करती है, लेकिन फिर कहती है कि उसको घर बुलाओ। उसको घर पे बुलाते हैं। माँ उससे मिलती है, बात करती है। तो माँ को पता चलता है कि साजिद मुसलमान है। तो माँ बात करके उस लड़के को भेज देती है। बाद में संगीता को समझाती है, कहती है कि वो लड़का मुसलमान है, हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे गांव में ऐसा नहीं चल सकता, मुसलमान से शादी नहीं हो सकती, या तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा या फिर हमें मरना पड़ेगा, तभी तेरी उस लड़के से शादी हो सकती है। वो नहीं मानती। पहले तो अपनी माँ को मनाती है, लेकिन माँ उसको समझाती है और मना कर देती है। फिर वो लड़के को फ़ोन करती है और बताती है कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम मुझसे अब मत मिलना, मुझसे मिलना छोड़ दो। और वो उस लड़के से मिलना छोड़ देती है। वो पढ़ाई भी आगे नहीं करती, वो घर में ही रहती है और कहीं नहीं जाती थी। लड़का उसके घर के चक्कर लगाने लगता है, उसको ढूंढने लगता है। उसके पापा को उसकी मम्मी कहती है कि लड़का यहाँ पर बार बार आता है, तुम इसके लिए कोई लड़का देखकर इसकी शादी के लिए बात करो। उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं बात तो कर ही रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसकी मम्मी कहती है कि थोड़ा जल्दी करो। वो कहते हैं ठीक है। तभी तभी उस लड़के का फ़ोन आता है, साजिद का। संगीता उठा लेती है। वो कहता है प्लीज़ एक बार मिल लो, इसके बाद फिर चाहे कभी मत मिलना। वो मान जाती है, वो लड़के से मिलने के लिए जाती है। लड़का उसको मिठाई देता है खाने के लिए, वो रख लेती है। वो कहता है कि नहीं अभी खाओ, वो खा लेती है। फिर उसे एक काला धागा देता है और कहता है इसको अपनी कलाई में बांध लो और इसको कभी मत खोलना, ये मेरी आखिरी निशानी है। वो कहती है कि ठीक है। वो उसको अपने हाथ में बांध लेती है और फिर वो घर आ जाती है। उसके बाद वो दोनों नहीं मिलते। वो अपनी बहन के साथ कमरे में रात को सोई हुई थी, तभी उसके पैरों पर कोई हाथ मारता है। वो सोचती है कि उसकी बहन के पैर उस पर लग रहे होंगे। वो अपनी बहन के पैर हटाती है, फिर दोबारा लगते हैं। वो दोबारा भी उसके पैरों को हटाती है और कहती है क्या बात है, तू बार बार पैर मारे जा रही है। लेकिन वो तो उसकी बहन नहीं थी। अब वो जब ऐसे करती है तो उसके कोई पैर खींचता है और उसको नीचे गिरा देता है। वो उठती है, देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। वो फिर लेट जाती है। सुबह अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है तेरे को ऐसे ही वहम हो रहा होगा, सपना हो रहा होगा, इसलिए तू गिरी होगी, ऐसा यहाँ क्या हो सकता है घर के अंदर। फिर ऐसे ही उसके साथ ऐसे ही काफ़ी घटनाएं घटने लगती हैं, काफ़ी कुछ होने लगता है। वो बाद में अपने घर में बताती भी नहीं है। उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। लड़का पसंद उसको पहले कर लेता है, फिर बाद में फ़ोन आता है और उससे शादी के लिए मना कर देता है। उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढा जाता है। दूसरा लड़का भी हाँ कर देता है शादी के लिए। जब वो जा रहा था कहीं तो उसकी भी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी माँ जो है पंडित को दिखाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो पंडित जी बताते हैं उसको कि उसको लेके आना, संगीता को मेरे पास लेकर आना। तो वो
संगीता को पंडित जी के पास ले जाती है और पंडित जी उस पर कुछ क्रिया करते हैं। तो उसका जो है सिर घुमा देती है अपना, और बुरी तरीके से वो पंडित जी भी डर जाते हैं। फिर पंडित जी अगले दिन फिर उनके घर जाते हैं और संगीता से पूछते हैं, मंत्र मारते हैं और कहते हैं कि तू कौन है। वो कहता है, संगीता के अंदर से आवाज़ आती है कि ये संगीता मेरी है और मेरी ही रहेगी। पंडित जी अपने साथ 2-4 लोगों को जो लाए होते हैं वो भी सब देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। संगीता बताती है कि मेरे को साजिद ने काला धागा भी दिया। पंडित जी काला धागा हाथ में लेते हैं। जैसे ही वो मंत्र मारते हैं, काला धागा धू धू करके जल जाता है। और फिर वो बताती है कि उसने मुझे मिठाई भी खिलाई थी। तो पंडित जी उसको पानी को एक गिलास में लेते हैं, उसमें कुछ मंत्र मारते हैं और उसको पीने को देते हैं। जब वो पानी पीती है तो उसके अंदर से जो मिठाई खाई थी वो बिल्कुल जैसे खाई थी साबुत की साबुत वो बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकल जाती है तो वो एकदम से उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। फिर जब वो ठीक हो जाती है तो पंडित जी फिर जो लड़का पंडित जी ने उसके लिए देखा था उस लड़के से बात करते हैं और बताते हैं कि संगीता अब बिल्कुल ठीक है, जो उसके अंदर था वो सब ख़त्म हो चुका है। वो लड़का कहता है कि अगर संगीता अब बिल्कुल ठीक है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। और उससे दोनों की शादी हो जाती है। अब संगीता के 2 बच्चे हैं और सुखी परिवार है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर लड़का चाहता है कि मेरी शादी उसी से हो तो वो कुछ ऐसा कर देता है कि अगर तू ये मेरे साथ नहीं शादी कर सकी तो इसकी शादी कहीं भी ना हो। तो इस सब से हमें बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।